दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट भी देखेंगे, जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो एस जयशंकर जो है वो अमेरिका के विदेश यात्रा पर गए हैं। और ये भी आप याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर वर्तमान के विदेश मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करने के लिए डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे और राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के उपकप्तान राचेल हेस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया टीम के जो उपकप्तान है राचेल हेस, ये जो है सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इससे पहले एरॉन फिंच जो थे वो भी सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वियतनाम जो है वो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, किस देश ने हाल ही में अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा? तो किस देश में खेला जाएगा अंडर-19 T20 विश्व कप? तो दक्षिण अफ्रीका में ये खेला जाएगा। और इसे ये भी आप याद रखिएगा, अभी हाल ही में एशिया कप हुआ है। एशिया कप के विजेता अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा श्रीलंका। और उपविजेता की बात करें तो पाकिस्तान उपविजेता है और श्रीलंका विजेता बनकर उभरा है एशिया कप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और यह जो हाल ही में यह सहकारिता मंत्री भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और सहकारिता मंत्री अभी हाल ही का न्यू मंत्रालय बना है, तो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ कौन सा देश मिलकर मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा? तो चीन के साथ UAE जो है वो मिलकर मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किस संस्था ने? तो ऊर्जा दक्षता वीरो जो है वो आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा का जो है वो जलवायु कार्यकर्ता है कौन? वेनेसा नकाटे, उसे यूनिसेफ सद्भावना राजदूत पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 3 साल के लिए सुमंत कठपालिका को MD और CEO नियुक्त किया है? तो एंड सन्स बैंक जो है वो 3 साल के लिए सुमंत कठपालिका को MD एंड CEO नियुक्त किया है। और अभी आप नीति आयोग का CEO कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। धन्यवाद।